हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होगे, जहाँ पर भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और इनका पेपर शुरू होने वाला है, तो इस बीच में कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि ठंड का दिन है ना, तो काफ़ी कुछ होता है कि रोटी सब्जी तो बन नहीं सकती, इतने दिन तक बनेगी तो फिर सभी उब जाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को ही कहा कि श्वेता कुछ अलग बनाओ, मतलब पराठे वगैरह खाने का मन कर रहा है, रोटी सब्जी नहीं खाने का मन कर रहा है। तो मैं अब इस बार तो थोड़ा चेंज कर रही हूँ। चेंज क्या कर रही हूँ, मैं सुबह से लग जाती हूँ काम पे। मैंने अभी तक काम तो पूरा घर का ख़त्म कर लिया, और तनुज जाता है 2:30 बजे तक, स्कूल से आता है। तो इस बीच आप इतना कुछ तैयारी कर लीजिए ना। तो वही चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि मैं रात के प्रिपरेशन और रात के नाश्ते तक के बाद में शाम को मुझे 2 घंटा आराम से तनुज को बैठ के पढ़ाने के लिए भी मिल जाएगा, 2 से ढाई घंटा तक। और मैं आराम से सबको खाना पीना भी बना भी दूँगी, घर का व्यवस्थित कर दूँगी। और मैं कैसे करती हूँ वो भी आपको जरूर से दिखा दूँगी। देखते रहिए वीडियो को। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अभी देखिए, मैं कपड़े पूरे धुल ली हूँ। यहाँ पे अचानक थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे बहुत ढेर सारा हो गया था, और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी आज कुछ बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि वो कहे कि रात को कहे तो चला स्टफ़ पराठा कुछ खाने का मन किया, पूड़ी, जैसे हमारे यहाँ पूड़ी बोला जाता है स्टफ़ पराठे को, तो पूड़ी टाइप का खाने का मन कर रहा है। तो आलू की पूड़ी मुझे बनाना था, लेकिन होता है ना कि हमेशा तो आलू की पूड़ी खाई जाती है। तो मैंने कहा कि चलो मूली है, मूली के पराठे बनाते हैं। जिस तरह मैं मूली के पराठे बनाने जा रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। इस तरह यहाँ पे जो पतली वाली की बीच वाली जो छह होती है ना, उससे मैं पूरा मूली कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस करने में टाइम तो लगती है, लेकिन हाँ 2 लोग की पूड़ी बनाने में अच्छा होता है। इसमें बहुत कुछ तो नहीं डालूँगी, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ, एक बार मैं आप मेरे स्टाइल बनाइएगा। मेरी मम्मी के स्टाइल का ये पूड़ियाँ हैं, तो फिर मैं उसी स्टाइल बनाती हूँ और कुछ नहीं करती। तो ये मुझे अच्छा लगता है खाने में भी, और मेरे हस्बैंड पूड़ी भी स्टफ़ भी हो सकता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ देखिए मेरा हो चुका था मूली, और मूली को निचोड़ रही थी पानी इसका। तो पानी इसका मैं फेंकूंगी नहीं, लेकिन ये पानी मैं आटा गूंदने में यूज़ कर डालूंगी, क्योंकि ये चीज़ें फेंकने से क्या मतलब, ये पूरा पानी होता है, तो इसको फेंकने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो फटाफट से मैं इसको रखी हूँ, छन्नी से छान दे रही हूँ, क्योंकि वो गुटकी वगैरह ना रहे, पानी जैसा रहे। तो आटा गूंदा हुआ भी सही रहेगा, वो रोटी भी बन सकता है, सब कुछ बन जाएगा इससे। तो यहाँ तो मेरा बन गया था है, और मैं अब कढ़ाई रख रही हूँ, क्योंकि मैं मूली के पराठे के लिए मूली को भूनूंगी थोड़ी देर, अच्छा खासा उसको थोड़ा सा भुनना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मिर्ची मैंने डाल दी अपने स्वाद अनुसार, और यहाँ मैं पंचफोरन का तड़का डालूंगी। पंचफोरन का तड़का ज़रूर से डालिएगा, नहीं तो वो मूली का स्वाद नहीं आएगा। फिर यहाँ मैं मूली डाली हूँ, सुबह की सब्ज़ी बनाई थी तो इसलिए थोड़ी सी कढ़ाई मेरी लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ फटाफट से इसको मिला लूँगी मैं। यहाँ तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च भी आप लोग डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। फिर तुरंत ही इसमें नमक और हल्दी थोड़ी सी मैं डाल दूँगी कलर के लिए, और इसको पकने के लिए थोड़ी देर आप छोड़ दो, सीम आंच पे छोड़ दो। तो ये पानी नेचुरल भी अभी मैंने वो किया है, तो अभी नमक पड़ा है तो और भी पानी ये छोड़ेगा। 1-2 बार मैं और कुछ अलग तरीके से भी बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मूली के पराठे मुझे एक थोड़ा सा इजी वे में मूली का पराठा चाहिए, जिसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। यहाँ मिर्ची वगैरह को मैं साफ़ करने लगी, क्योंकि थोड़ी मिर्ची जब एक्स्ट्रा आ जाती है ना, ज़्यादा रहती है ना, तो धीरे धीरे वही काम होती है। तो फिर देखिए यहाँ पर मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही थी, गोभी मैंने काट के पानी में डाल दिया, और ये देखिए थोड़ा सा कम हो रहा है ना, पानी छोड़ेगा तो आराम से ये मिक्स हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो जहाँ पे ये मिक्स होने लगेगा तो इसको अभी ढक के पकाना ही पकाना है। तो यहाँ मैं बेसिक मटर ला रही थी, मटर पूरे छील लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटर मतलब वो खो नहीं रहा है, लेकिन ऐसे मटर पूरा छील लूँगी ना, तो इस हिसाब से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। क्या मुझे बनाना, मैंने देखा कि मैंने सोचा पहले आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन पहले गोभी मैंने देखा तो गोभी की कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने कहा कि फटाफट से गोभी बना देती हूँ, ये गोभी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि बैग सब्जियों को ख़राब भी नहीं करना है, क्योंकि पैसा लग के आता है तो फिर ये लगता है कि ख़राब क्यों हो। तो यहाँ देखिए मैंने गोभी अपने इसको तो भूनकर ऐसे मैंने कर दिया है, और इस पर अब मसाला डालूंगी। जो मैं गरम मसाला डाली, मैं थोड़ा सा डाल दी थी, तो इसमें कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ, तो मैंने गरम मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस, आपको जितना खट्टा खाना हो उतना बना लीजिए, लेकिन मुझे जितना डालना था मैंने डाल करके फिर भुनने के लिए थोड़ा सा रख दी। यहाँ पर बस बेसिक मसाले डाल के मैं वही आलू गोभी की मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल सा। ये मैंने कर लिया। शाम को मैं दोपहर में आते वक्त ना, मेरे हस्बैंड उसके बाद फ़ोन किए कि नहीं होता है, मैंने चीज़ लेकर आई थी जिस दिन मुझे जाना पड़ गया था, तो उस दिन मैं चीज़ और ब्रेड लेकर आई थी। तो मैं शाम को चीज़ सैंडविच बनाऊंगी, चीज़ मतलब कि सब कुछ सामान था। यहाँ देखिए मैंने मसाले को तो भुनने के रख दिया है, और वहाँ मेरे मूली के पराठे भी के मसाले भी हो रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है कि अगर आप सब्ज़ी वगैरह बना रहे तो भुनने के लिए लगा दीजिए और रख दीजिए, और धीरे धीरे हो जाएगा। और यहाँ आटा गूंद लूँगी तो वो जो न्यूट्रिशन जैसे पानी हो जाएगा।
तो वो भी दिक्कत है। यहाँ तो बर्तन वगैरह धुल करके मैं सब खाली भी कर लूँगी, क्योंकि पराठे जब सेकूँगी ना तो फिर कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आलू गोभी मटर के साथ चावल बहुत ही अच्छा लगता है, क्या कहना उस चावल खाने को। तो यहाँ देखिए मैंने सिंपल सा बस पानी की जगह पे मूली के वही पानी को लेकर के मैंने आटा गूँध लिया। स्टफ हल्का सा मुलायम गूँधिएगा, मुलायम ही आटा स्टफ पराठे के लिए गूँधा जाता है, क्योंकि सख्त आटे से आपको बहुत दिक्कत हो जाती है, वो फटते बहुत ज़्यादा है। अभी तो इसको रेस्टिंग टाइम 10 मिनट में दूंगी ही, तो वैसे भी वो सेट हो जाएगा, लेकिन हाँ सॉफ्ट आटा गूँधिएगा। तो ये एक सबसे पहला ट्रिक है। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो गई, सीटी लग रही है और मैं इसको सीटी 2-4 लग जाएगी ना तो मैं छोटी वाले गैस पे शिफ्ट कर दूँगी। यहाँ देखिए मूली के पराठे का स्टफ़, इसमें आप धनिया पत्ती डाल दो तो बहुत अच्छा, और इसको ऐसे भर भर के आप पूड़ियाँ बना लीजिए, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अब अगर आपको अगर ये सूखी हुई नहीं लगती है तो इसमें कुछ आप वो डाल सकते हो, थोड़ा सा आप इसमें सेव, जैसे भुनी हुई जैसे नहीं होता है नमकीन टाइप की सेव भुजिया, वो डाल दो, सख्त हो जाता है। या तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दो, और थोड़ा थोड़ा तो निकलेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम निकलेगा नहीं। तो थोड़ा सा और मुझे भूनना था, लेकिन मुझे लग रहा था टाइम ज़्यादा, तो मैंने इसको नहीं भुना थोड़ा सा बस इतने में ही। तो मेरी बहुत अच्छी सी पूड़ियाँ बन गई। अब इसके बाद एक अगर नहीं भी बन पाती है, टोटली नहीं बन पा रही है, तो उसका भी तरीका है, मैं बताऊंगी। अभी देखिए ये थोड़ी सी मेरी फट रही थी, कि 2-4 पूड़ियाँ सेट होने में फटती हैं, और थोड़ा सा हाथों से फैला लीजिए। तो ये देखिए अच्छी सी बनी थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी लग रही थी कि फट रही है। तो मैंने इसको उठाया, और फिर जब मुझे लगता है ना तो फिर मैं अपना थोड़ा सा कम भरने लगती हूँ, कि थोड़ा सा कम भरूँ तो वो अच्छे से बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये जितना जल छोड़ेंगे ना आप इसको, उतना ही मॉइस्चर करने लगता है। तो ये यम्मी सी प्लेट बन के रेडी हो गई। और यहाँ मैं बैठी थी और मैं इनसे बातें कर रही थी, घर गृहस्थी की सब बातें होती रहती है। जब तनुष नहीं रहता है तो हम लोग बहुत खाली रहते हैं इस समय, नहीं तो तनुष घर में रहता है तो बस तनुष ये कर रहा है वो कर रहा है, इसी चीज़ में हमारा दिन बीत जाता है। तो इस समय बैठ के बातें कर रहे थे, ये भी बातें कर रहे थे अपना, तो यही सब चीज़ें चल रही थी। फिर शाम को मैंने कहा कि आप क्या मैं बना लूँ, तो कह रही देखते हूँ मैं ये बना लूँ, तो कह रही कुछ जवाब नहीं दिए। फिर अब मैं भी छोड़ दिए, चलो शाम को पूछती हूँ। तो शाम का ये टाइम हो रहा था 5:30 बजे के टाइम हो रहा था। बगल में मेरे यहाँ गाना हो रहा है, तो शायद हो सके तो आवाज़ आ रही है। तो कपड़े भी मेरे सूख ही चुके थे, डल गए थे, तो अब मैं कपड़े उठा के डालूँगी। और यहाँ मेरा बेटा चला गया था घूमने, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ये काम, क्योंकि स्टफ़ पराठा था तो सब्ज़ी भी बच गई थी, तो दिन में भी रात को भी मैं स्टफ़ पराठा बना दूँगी मूली का, तो हम लोग खा लेते हैं। तो अब वो चीज़ें होती है ना कि सुबह बना लो तो शाम को मेरा मैनेज हो जाता है। तो नाश्ते में मैं सोच रही थी कि चीज़ सैंडविच बना लूँगी, जो बहुत अच्छा लगता है खाने में। लेकिन जैसे ही मैंने कहा मेरे हस्बैंड को, वैसे ही उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खाता, नहीं होता है। फिर उनके लिए मैंने कहा कि अब है तो फिर उन्हीं के हिसाब से बनेगा ना, कोई भी घर में कोई रहता है तो फिर बनाना है, तो अगर 2 में से एक ही नहीं खाएगा तो फिर बनाने का क्या तुक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कपड़े डाल रही थी, फिर इन्होंने कहा कि तो मेरे लिए मत बनाना। तो फिर मैंने कहा कि क्या बनाया, तो इन लोगों का बेस्ट है, मैं सिंपल सा एक ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, जो एकदम सिंपल होता है, तेल वगैरह नहीं सोखेगा। तो मैं सिंपल सा उनका, तो वही हुआ ना कि आज का दिन मतलब इनकी ही बात माननी पड़ी, लास्ट में इन्हीं की चली, मेरी नहीं चली। मैंने चीज़ सैंडविच कहा, मेरा बेटा को खाना था तो हुआ था, बेटा अब रहने दो, जब पापा नहीं जिस दिन खाएंगे उस दिन हम लोग खाएंगे, या तो पापा को खाना होगा तो उनके लिए कुछ और बना के हम लोग अपने लिए चीज़ सैंडविच बनाएंगे। तो यही हो गया ना, आज इन्हीं की चली। तो देखिए यहाँ कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैं रख रही थी, फिर बाद में लगा कि इसकी छुट्टी थी तो फिर हुआ कि इसके तो वो ड्रेस गंदे हो गए थे, क्योंकि मैंने था सैटरडे का दिन, तो इसके कपड़े मतलब कि धुलने ही थे। मैंने कहा कि धुलने के लिए डाल देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो गंदे हो जाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा भी नहीं पहना जाता है। तो यहाँ मेरा बेटा खूब मस्ती कर रहा था, ये सब बातें करके मैं किचन में आ गई। उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं यही बना देती हूँ, बहुत दिनों से खाए नहीं है ये लोग। तो कभी कभी मैं बेसन की चीज़ें कम बनाती हूँ, लेकिन इनको लगा कि वही तल दो, घोल लगा के तली तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो चीज़ मत बनाना। मैंने कहा कि ओके, तो चलो मैं वो बनाती हूँ। तो देखिए फटाफट से मैंने 2 या 3 चम्मच बेसन लिया, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मेरे यहाँ ज़्यादा खाने का कंज्यूम नहीं होता है उतना। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी डाल दूँगी बस, और अजवाइन और मंगरेल। इसमें बहुत कुछ पड़ता है, आप चटक के लिए लहसुन मिर्ची का पेस्ट, लेकिन बस मैं इसलिए नहीं डालती हूँ ना, अभी मेरा बेटा खाता है लेकिन अभी मिर्ची वाला खाएगा नहीं, तो मैं उसको सिंपल ही रखती हूँ। और सॉस वगैरह की चटनी रहे तो चटनी रहती है तो चटनी के साथ खा लीजिए। यहाँ मैं अजवाइन मंगरेल डाली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फटाफट से, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ खानी पड़ती है ना तो थोड़ी सी कम स्पाइसी बनानी पड़ती है, थोड़ी चटक कम रहती है,
क्योंकि घर में बच्चा है, उसको धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। ऐसा अगर आप तीखा बनाओगे तो कभी खाएगा नहीं, फिर बाद में वो छुएगा ही नहीं उस चीज़ को। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी कुरकुरी बनाने के लिए सूजी मैंने लास्ट में डालती हूँ। जैसे बस अभी थोड़ी सी बस तैयारी करना है, ब्रेड वगैरह कटिंग करना है, तो उसके लिए बस मैं 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि ये जब ज़्यादा घुल जाता है ना तो क्रिस्पी नहीं रह जाता मेरे हिसाब से, मुझे लगता है जहाँ तक। बाकी मेरी सोच गलत भी हो सकती है, मुझे इतना नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैं चाह करती हूँ वो मुझे, क्योंकि एटलीस्ट मुझे जितना पता है मेरे घर वाले लोगों को उतना खाना पसंद आता है मेरा, और जिसको भी मैंने खिलाया है उनको भी पसंद आया। यहाँ देखिए मैंने टेबल के जो कपड़े लगाते हैं तो वो चेंज कर लिए हैं, कुछ अलग करना था इस पर भी, तो मुझे कपड़े लग गए, तो मैंने कहा कि चलो मैं कपड़े भी गंदे हो गए, तो मैंने कहा कि सबको धुल करके आज वॉश कर देती हूँ। और सुबह सुबह मैंने लगा दिया था तो मैंने दिखाया नहीं, फिर रात को मैंने इसको पूरा ऑलरेडी सेट कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था। ये यहाँ पे मेरा छोटा टेबल है ना, जो बहुत ही यूज़फुल है यहाँ के लिए, क्योंकि मेरी काउंटर टॉप है बहुत छोटी है, आपको पता ही चल जाती है कि कुछ है ही नहीं काउंटर टॉप के नाम पे। तो ये वाले हिस्से में दूध, चीनी, चाय पत्ती जो मैं जल्दी जल्दी करके इस काउंटर टॉप से यहाँ पे रख देती हूँ, और फिर यहाँ से मैं बाद में अपने जगह जगह पे शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये घर बस 2 या 3 जन के लिए ही है, जैसे हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे रह सकते हैं, बाकी जिसमें एक बंदा ही काम किचन में कर सकता है, बाकी कोई बंदा काम नहीं करता। यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं इसको घोल में लपेट के थोड़ा सा मोटाई घोल रखती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको तलने को लगा दी। ये सच में बहुत अच्छा लगता है, तेल भी बहुत कम सोखता है। जो आलू वाला ब्रेड पकौड़ा होता है वो तो 60 तेल सोख लेगा, मतलब इतना तेल तो वो सोख ही लेता 4 या 5 बनाने में, लेकिन ये नहीं सोखेगा। आप लास्ट में भी देखिएगा, मैं लास्ट में भी दिखा दूँगी, ये इतना तेल नहीं सोखता है जितना कि वो सोखता है। तो उसको बनाने का रिस्क है कि 6 महीना पे एक बार मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उतने में तेल ज़्यादा ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ बहुत टेस्टी लगता है जब वो मैं बनाती हूँ ना, तो मैं रातों खाना नहीं बनाती हूँ, बहुत थोड़ा बहुत बनाऊंगी। तो इसके साथ देखिए इतना ब्रेड पकौड़ा मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और हम लोग खा लिए सादा वाला ब्रेड पकौड़ा। और मेरे पति की चली, मेरी नहीं चली, ना मेरे बेटे की चली। आज का दिन मेरे पति के दिन के नाम हुआ, उनके लिए ही मैंने सब कुछ बनाया था। हमेशा तो हम लोग, मैं तो अपने मर्जी से बनाती हूँ खाना, वो पर खा लेते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी बोलते हैं तो मैं उनकी थोड़ी सी वो करती हूँ कि नहीं भैया जब बोले हैं तो बनाना चाहिए। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और क्या चला आप लोग के घर में ऐसे चलती है कि नहीं कि अपने पति की, तो बताइएगा जरूर से। बाय बाय।